आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जिनकी बुलंद आवाज़ हमें हमेशा मनमोहित कर देती है और एक बार फिर हमें अपनी आवाज़ से मनमोहित करने के लिए कैलाश खेर जी हमारे साथ हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने धुन सुनी, जो एंथम सुना है, हमारी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत कुछ उसमें कहने की कोशिश की गई है, हमारी संस्कृति दिखाई गई है। क्या कहेंगे इस गाने के बारे में जो हम 11 अक्टूबर को हम देख पाएंगे? जी कुछ गाने बनते हैं मनोरंजन के लिए, कुछ गाने बनते हैं आत्म अवलोकन के लिए। आज का समय कैसा है कि हमारी इस पीढ़ी को, इस संतति को ये बताना पड़ेगा कि मनोरंजन तो बहुत प्यारा है, लेकिन केले में दवाई की सख्त ज़रूरत है। हम जीना भूल गए हैं, हम अपनी परिपाटी भूल गए हैं, हमें अपने होने पर, अपनी संस्कृति पर गर्व थोड़ा सा होना कन्फ्यूज़न की तरफ चला गया है। इसलिए ये युग स्वर्णिम युग है जब प्रधानमंत्री जी हमारे मतलब एक तपस्वी, एक साधक, एक समझ लीजिए ईश्वर के भेजे हुए अवधूत स्वरूप हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो आध्यात्म को और कल्चर, हमारी संस्कृति को, हमारी सनातन पद्धति को, जीवन शैली को पुनरुत्थान कर रहे हैं और पुनरावृत्ति देकर बता रहे हैं कि ये आप ही की संस्कृति है, ये आप ही की धरोहर है, आप इसे भूलिए मत। क्यों? क्योंकि हम सेहत अपनी ख़राब कर रहे हैं भूलने के चक्कर में। हमारा भोजन और भजन सब बदल रहा है, तो उसको नहीं बदलना। हमारी जो जड़ें हैं, यदि आपकी जड़ें ही कोई काटने शुरू करे तो आप तो फिर कहीं के न रहेंगे। तो इसलिए जड़ों से पुनः जोड़ने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उसी की एक ये बारंबारता में उज्जैन महाकाल की नगरी में जीर्णोद्धार पूरा हुआ और महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर को होगा। उसी में हम लोगों ने ये गाना बनाया है, जिसको हम स्तुति, महाकाल स्तुति गीत कहकर पुकार रहे हैं। और महाकाल एंथम भी अंग्रेजी में कहा जा सकता है। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा, संस्कृति विभाग द्वारा बहुत ही सच्चे दिल से प्रयास किए गए हैं और पूरा का पूरा जो नगर है वो बदल दिया गया है। उसमें अब पर्यटन का आप देखेंगे तो देशाटन का इतना प्यारा व्यवस्था किए हैं कि टूरिज़्म का टूरिज़्म और लर्निंग की लर्निंग और आत्मशुद्धि और आत्ममंथन और मनोरंजन एक साथ होगा। तो ये हो रहा है और इसी प्रकार से फिर कैलासा की पूरी टीम इस एंथम में जुड़ी और 108 संगीत के साधक जुड़े हैं पूरे, और शंख, पखावज, मृदंग, बीन और बगल बच्चा और तबले और ढोलक। तो भारत के वाद्य तो बज ही रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वाद्य जो होते हैं जैसे गिटार हुए, पियानो हुए, वो भी बज रहे हैं। तो इस तरह से जैसे मन के होते हैं 108 एक माला में, इसी प्रकार से मेरे भोलेनाथ को जपने के लिए, उनको भजने के लिए, उनको मनन करने के लिए 108 साधकों का इसमें प्रयास आया और उनकी एक तरह से इस यज्ञ में आहुति आई। और मेरे भोलेनाथ स्वयं गाने के रूप में, गीत के रूप में बहने लगे, क्योंकि संस्कृत से प्रारंभ हुआ और फिर जो प्रखर हिंदी होती है उसमें हम लोग अधिकांश प्रयोग करते हैं। भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। यहाँ से प्रारंभ हुआ। बिल्कुल, हर बार जैसा कि मैंने इंट्रो में ही जिक्र किया कि आपकी आवाज़ ही मनमोहक है, ऐसी है कि हमारे दिल में बस जाती है। साथ ही अगर उज्जैन की बात करें, बहुत ही पुराना इतिहास रहा है और ज्योतिर्लिंग हो या वहाँ पर बहुत सारी ऐसी कल्चरल चीज़ें जिसे लोग अवॉइड करना शुरू कर दिया था, उसे भी अब आज का जो यूथ है उन चीज़ों को भी याद कर रहा है, उन चीज़ों को भी टटोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये किस तरह देखते हैं इन सारी बातों को आप? जी, युवाओं में धीरे धीरे देखिए एक बहुत ही प्यारा परिवर्तन आया है कि भगवान की तरफ, हमारी आस्थाओं की तरफ, हमारे आध्यात्म की तरफ युवाओं का बहुत ही अब मन बढ़ा है। जैसा कि हम देखते हैं कि पहले सिर्फ टैटू निकलवाते थे, ओम नमः शिवाय, ओम शिव शंभू, ठीक है, टैटू सिर्फ निकलवाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिर्फ टैटू नहीं है, अब टट्टुओं के ऊपर चढ़ के नहीं, वॉक करके यानी पैदल चल कर यात्राएं कर रहे हैं हमारे युवा, और पढ़े लिखे भी जा रहे हैं। पहले श्रवण कुमार कहे जाते थे कि गांव में ही पाए जाते हैं,
अब शहरों में तो टाइम नहीं होता, नहीं, शहरों से भी बहुत रजिस्ट्रेशन जाते हैं, चाहे वो केदारनाथ हों, चाहे नीलकंठ परमेश्वर हों, चाहे हमारे वैद्यनाथ धाम हों, चाहे हमारे महाकाल उज्जैन हो, तो हर जगह यूथ का जो है अंबार अब लगा हुआ है। तो ये बहुत ही प्रखर परिवर्तन हुआ है हमारी इस संतति में। और मैं इस संतति को, इस युग को, इन हमारे युवाओं को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि ए मेरे दाता, आपने ऐसी दृष्टि घुमाई, ऐसा त्रिनेत्र खोला कि सब अपने 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 डगर पे हो लिए, सब अपने अपने पथ पे हो लिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई इधर भटक रहा है, कोई इधर, भटकते हुओं को आपने एक डगर पकड़ा दी। साथ में कैलाश जी, क्या किन बातों ने रोक के रखा था युवाओं को उस तरफ जाने के लिए? कि ये सारी चीज़ें तो उस वक्त भी उनके सामने थी, वेद थे, सब कुछ था, किस बात ने रोक के रखा था? नहीं, धीरे धीरे क्या है ना जी, भारत जब से आज़ाद हुआ था तब से बहुत सारी चीज़ों का कंपटीशन हो रहा था। हमें जीवन में तरक्की भी करनी थी, कमाना भी था। तो ऐसे में भ्रमित हो रहे थे कि भैया कमाना कितना है। अब ये ना हो कि भाई कमाते कमाते निकल ही ले पतली गली से और पता लगा कमाने में ही रह गए, तो पता ही नहीं चला। दादाओं ने बनाए आश्रम, दादाओं ने बनाए मंदिर और पोते जी बस गए लंदन। तो ऐसा नहीं, अब धीरे धीरे लंदन, अमेरिका, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क सब वापस आ रहे हैं और अपने अपने मंदिरों का पुनरुत्थान कर रहे हैं जिम्मेदारी से, और अपने आने वाली संततियों को बता रहे हैं कि ये आपके दादाजी ने बनाया था, ये वाला घाट, ये वाला घाट आपके नाना जी ने आपकी नानी के नाम पे बनाया था। तो अब जब ये पता लग रहा है हमारी संततियों को, तो उनके अंदर वो हृदय जाग रहा है, वो अनुभव जाग रहा है कि नहीं, हमको भी ये अब इसमें आहुति देनी है इस यज्ञ में। तो अब धीरे धीरे भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु के मार्ग पर चल पड़ा है। और मेरे दाता ने चाहा तो हमारे प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में और उनके जिस तरह की साधक वो हैं, जिस तरह के तपस्वी वो हैं, ये देखना परमात्मा को यहाँ अवतरित कर ही डालेंगे। और जनता जनार्दन के रूप में मेरे दाता, मेरे भोलेनाथ अवतरित होंगे और कहेंगे मांगो क्या वर मांगते हो। तो ये हो जाएगा, देखते ही देखते समय ऐसा आएगा कि मेरा भारत विश्व गुरु हो जाएगा। बिल्कुल, सभी को इसका इंतज़ार है। साथ ही कैलाश जी, आपने जो बाहुबली फिल्म में कई गाने किए थे, कि सभी आज भी लोगों को ज़ुबानी याद है, और उसमें लीड तौर पे नज़र आए थे प्रभास। और प्रभास की एक फिल्म आ रही है आदिपुरुष, जिसे लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं, यूँ कहा जाए विवाद हो रहा है। उसके जो कैरेक्टर्स दिखाए गए, हनुमान हो, रावण हो, श्री राम ही हो, काफ़ी कुछ उसको लेकर चर्चाएं हो रही। क्या लगता है आपको उस पर? अब जैसे इसका हुक लाइन है हमारे एंथम का, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, महाकाल। 108 साधक जुड़े हुए हैं किसी एक रचना में। आप समझना, आप, हमको नहीं पता हमारे टीम ने आपको गाना सुनवाया है कि नहीं अभी, लेकिन परसों यानी 11 को ये रिलीज़ हो रहा है, वीडियो भी और ऑडियो भी। आप बस इसको चिपके रहिए और अपने सब दर्शकों को कहिए कि वो भी चिपके रहें चैनलों से, अब हटें ना, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो आप सब देखते ही हैं, ये भी देखिए। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आदिपुरुष पर? कि बहुत चर्चाएं हो रही हैं और आज सभी के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, नो डाउट आपके भी जुड़े हैं, आप भी काफ़ी आध्यात्मिक चीज़ों, अब आदि नाम ले लिया आपने तो, दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। आदि योगी जो हैं उनके पार कुछ है ही नहीं संसार। हरिओम, जय श्री महाकाल। थैंक यू कैलाश जी। कैमरा संतोष के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई।